गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 वसंत से पार्ट 3 नादान दोस्त पढ़ेंगे। यह एक कहानी है। इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। पहले लेखक का परिचय पढ़ेंगे। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्हई नामक ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी व पिता का नाम अजायब लाल था। बचपन से ही इनका जीवन बहुत संघर्षों से गुजरा था। जब प्रेमचंद जी केवल 8 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया। बाद में इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माता से उन्हें प्यार नहीं मिल पाया। प्रेमचंद पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। उन्होंने कई उपन्यास और लगभग 300 प्रसिद्ध कहानियां लिखी। 8 अक्टूबर 1936 को इनका निधन हुआ। रचना परिचय। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि उपन्यास तथा मानसरोवर भाग 1 से भाग 8 तक कहानियां। इन्होंने नाटक और जीवन चरित्र आदि रचनाएं भी लिखी। अब हम नादान दोस्त कहानी को पढ़ेंगे। केशव और श्यामा भाई बहन थे। उनके घर की छत की कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। वे दोनों प्रतिदिन सुबह आंखें मलते हुए कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को देखते रहते। उन्हें अपने नाश्ते की भी सुध ना रहती थी। वे अक्सर सोचते कि कितने अंडे होंगे, कितने बड़े होंगे, बच्चे कब निकलेंगे। वे इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते थे, पर अम्मा एवं बाबूजी को इनका जवाब देने का समय न था। श्यामा छोटी थी, अतः अपने भाई से प्रश्न पूछ लिया करती थी और केशव बड़ा होने के कारण कुछ न कुछ जवाब अवश्य देता था। दोनों बच्चे चिड़िया के बच्चों के खाने पीने के विषय में परेशान थे। उनकी जिज्ञासा भी बढ़ती ही जा रही थी। भूख और प्यास से बच्चे मर जाएंगे, यह सोचकर दोनों परेशान हो उठे। दोनों ने सोचा कि यदि कुछ चावल के दाने एक कटोरी में पानी और घोंसले के ऊपर छाया कर दी जाए तो चिड़िया को परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस काम के लिए श्यामा ने चुपके चुपके घर से कुछ चावल निकाले और केशव ने तेल की कटोरी साफ कर उसमें पानी भर लिया। घोंसले पर छाया करने के लिए कूड़ा फेंकने वाली टोकरी का इंतजाम किया। गर्मी के दिन थे। अम्मा ने दोपहर में दोनों को सुला दिया और दरवाजा बंद करके खुद भी सो गई। लेकिन श्यामा और केशव की आंखों में नींद नहीं थी। वे चिटकनी खोलकर चुपचाप बाहर आ गए। केशव स्टूल और नहाने की चौकी ले आया। स्टूल के नीचे नहाने की चौकी रखकर वह कार्निस तक पहुंच गया। श्यामा स्टूल को पकड़े थी। स्टूल के हिलते ही केशव को परेशानी होती थी, पर वह किसी तरह कार्निस तक पहुंच गया। कार्निस पर हाथ रखते ही दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने फटे पुराने कपड़े की गद्दी बनाकर अंडे उसके ऊपर रख दिए। टोकरी को लकड़ी से टिकाकर अंडों पर छाया कर दी और पास में ही चावल के दाने तथा पानी भरी कटोरी रखकर उतर गया। श्यामा ने भी अंडे देखना चाहती थी, पर गिरने के डर से केशव ने उसे ऊपर न चढ़ने दिया। फिर दोनों चुपचाप कमरे में आकर लेट गए। बाहर लू चल रही थी। वे दोनों सो गए। 4 बजे नींद खुलने पर दोनों कार्निस के पास गए। दोनों ने देखा कि अंडे नीचे गिरकर टूट गए हैं। उनमें से उजला उजला पानी निकल आया है। इतने में अम्मा जी ने आकर पूछा, वहां धूप में क्या कर रहे हो? टूटे अंडों को देखकर अम्मा ने कहा, जरूर तुमने इन्हें छुआ होगा। श्यामा ने सोचा कि भैया ने अंडे ढंग से नहीं रखे, इसलिए अंडे गिरकर टूट गए। भैया को इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। उसने अम्मा से कहा, भैया ने अंडों को छेड़ा था। तब उन्हें अम्मा ने बताया कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। केशव के यह बताने पर कि अंडे उसने केवल गद्दी पर रखे थे, अम्मा जी को हंसी आ गई, मगर केशव कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस कर रोता रहा। दोनों चिड़िया वहां फिर ना दिखाई पड़ी। अब हम इस पाठ से शब्द अर्थ पढ़ेंगे। शब्द अर्थ। पहला शब्द है कार्निस। कार्निस का अर्थ है दीवार की कंगनी। फुर्सत, खाली समय। पेचीदा, कठिन, मुश्किल। अंदाजा, अनुमान। चाव, रुचि। आहिस्ता से, धीरे से। किवाड़, दरवाजा। सिर्फ, केवल। सोटी, छोटी छड़ी। अफसोस, दुख। सूरत, शक्ल। यकायक, अचानक। अब हम इस पाठ से प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते हैं? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? उत्तर।
केशव और श्यामा के दिल में तरह तरह के सवाल उठते, जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, कैसे होंगे, क्या खाते होंगे, उड़ेंगे कैसे, चिड़ियों का घोंसला कैसा होगा, जवाब भी कौन देता। माता को काम से फुर्सत नहीं थी और बाबूजी पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे, इसलिए दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। प्रश्न 2। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे। उत्तर, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर इसलिए रखे थे जिससे कि वे चिड़िया को तथा अंडों को और ज्यादा आराम से रख सकें, दोनों की हिफाजत कर सकें। प्रश्न 3। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने के लिए जो कदम उठाए वे उनके हिसाब से बहुत ठीक थे। वे तो उस चिड़िया के लिए अच्छा ही करना चाहते थे, मगर वे चिड़िया के स्वभाव को नहीं जानते थे, इसलिए उनके द्वारा की गई रक्षा ने नादानी का रूप ले लिया। बच्चों, आप इस पाठ को पढ़ेंगे, शब्द और प्रश्नोत्तर को याद कर लेंगे।